दिस इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। और सोचो तुम, इसकी वजह से हमारा जो पूरा जो टॉक्सिक नेचर होता है वो निकल के बाहर आदमी, और मैं उसका पैर नहीं छूना चाहती। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डिसरिस्पेक्ट। ना सिखाया गया है, ना बोलना सिखाया गया है, और सामने वाला नहीं जानता कि उसका हेल्दी कन्वर्सेशन क्या हो रहा है। बहुत मिसोजिनिस्ट हो, एकदम चीप माइंडसेट हो, क्यों में आना चाहिए? तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि या दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, गुड। रूड हो जाओगे और तुम अपने से बड़े का इज्जत नहीं करते हो, ये हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहा, तो हमें मना कर सकता है कि नहीं। हमारे अंदर बचपन से इस तरह रूटेड है कि हम अगर अपने पेरेंट्स से किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो हम उनको ना नहीं बोल पाते हैं। अगर तुम अपने से बड़े को ना बोलते हो या मना करते हो किसी चीज के लिए, तो तुम सेल्फिश कहलाओगे। अगर हमसे बड़े कोई मजाक में भी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो बहुत मिसोजिनिस्ट है और बहुत घटिया-नुमा है, तो भी आप उसको वहां पे सबके सामने उसको कॉल आउट नहीं कर सकते हो। 1 मंथ तो सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं, और तुम जो अपना काम किए हो, बहुत अच्छे से काम किए हो, तुम अपने हक का सैलरी नहीं मांग सकते हो। आराम से पोलाइटली कि मुझे आपकी ये चीजें अच्छी नहीं लगी, और आज के बाद ये सब चीजें कभी मत बोलिएगा। तुमसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। तुम्हें याद है कि कब तुमने अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़े लोगों को ना बोला है, किसी चीज के लिए मना किया है? शायद बहुत लोग को याद भी नहीं होगा कब उन्होंने किसी एल्डर पर्सन और स्पेशली पेरेंट्स को ना बोला है। क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए मना कर देंगे या उनको नो बोल देंगे या अपने से बड़े लोगों को नो बोल देंगे, तो वो हमें सेल्फिश समझेंगे। हमें डर लगता है कि वो हमें ये ना समझ लें कि मैं उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं, और इसका कारण बस यही है। मैं पेरेंट्स को ना नहीं बोल पाती हूँ, चाहे वो सही बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ, उनका बात तो मानना ही पड़ेगा। ये चीज अडल्टहुड से नहीं है, ये चीज हमारे को बचपन से ही आई है। ये चीज हमारे अंदर बचपन से इस तरह रूटेड है कि हम अगर अपने पेरेंट्स से किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो हम उनको ना नहीं बोल पाते हैं। अगर अगर तुम अपने से बड़े को ना बोलते हो या मना करते हो किसी चीज के लिए, तो तुम सेल्फिश कहलाओगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। और अगर सामने वाले को बुरा लगा और सामने वाला तुमसे बड़ा है, तो यू डिसरिस्पेक्टेड दैट पर्सन। और तुम्हें पता है ये सब चीज कहाँ से शुरू होती है? ये सब चीज बचपन से शुरू होती है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि हम किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और सामने वाला तुमसे बड़ा है, और सामने वाला अगर तुमसे बड़ा है और उसको बुरा लग गया, तो यू आर द बैड पर्सन, यू विल बी द विलन, यू विल बी द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन एट दैट प्लेस। चाहे तुम अपने सामने वाले से या तुम्हारे जो तुमसे जो भी बड़े हैं, तुम उनसे अग्री कर रही हो किसी पॉइंट पे या नहीं कर रही हो, वो मैटर नहीं करता है। बस तुम उनको उनके गलत चीजों पे टोक नहीं सकती हो, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। तुम उनको मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। और इसके बाद तुम विलन कहलाओगी अगर तुम अपने से पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स की उम्र के किसी लोगों को ना बोल दिए, या उनके किसी पॉइंट को या हेडिंग को करेक्ट कर दिया। और ये चीज अडल्टहुड से तो नहीं आई है, ये चीज हमारे बचपन से आई है, क्योंकि बचपन से हमें ये बोला गया है कि बड़ों के बात नहीं काटते हैं, वरना तुम सेल्फिश कहलाओगी। बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनको मना करके, या उनको उनको किसी पॉइंट पे टोक के, अगर तुम्हें किसी बात बुरा लग रहा है तो तुम चुप हो जाओ। ये चीज हमें बचपन से सिखाया गया है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि रिस्पेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने से एल्डर को रिस्पेक्ट करो, ये बहुत जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना हम उनके हर एक चीजों से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक बातों से अग्री करते हो, उनकी हर एक बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है बहुत सारे लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन होते क्या है, स्पेशली जो हमारे बड़े हैं, सो कॉल्ड एल्डर। उनको ये बताया ही नहीं कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन क्या होता है, शायद उनको सिखाया नहीं है। और अब की जनरेशन चाहती है कि उनके पेरेंट्स के साथ, उनके बड़ों के साथ उनका एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो। देखो, रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, लिसनिंग टू एल्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, and having normal healthy disagreement with parents and elder ones is also important and normal। पता नहीं क्यों हमारे पेरेंट्स को या हमारे एल्डर्स को कभी ये नहीं बताया गया है कि हेल्दी डिसएग्रीमेंट क्या होता है, या पता नहीं जिसको हम संस्कार या कल्चर बोलते हैं उसमें कभी ये नहीं बताया गया है कि बस बच्चे ही सुन के ना रहें, जो यंगर वंस है वही सुन के ना रहें, उनकी भी कुछ ओपिनियन हो सकती है। लेकिन नहीं, इन लोग की ईगो इतनी कमजोर होती है कि इनको लग जाती है कि अरे तुम तो छोटी हो, तुम कैसे डिसएग्री कर सकती हो मेरे पॉइंट से, मुझे दुनिया का नॉलेज है, ये है वो है। भाई ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम पॉइंट जहां आप गलत हैं, देयर आर सम पॉइंट जहां मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, देयर आर सम पॉइंट जैसा आप चाह रहे हैं वैसे मैं नहीं कर सकती हूँ। दिस इज अ नॉर्मल डिसएग्रीमेंट कि ठीक है वो आपका पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है कि मैं नहीं करूंगी, दिस इज माई नो। लेकिन आई डोंट नो व्हाई स्पेशली पेरेंट्स या स्पेशली जो एल्डर वंस है ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला का अपना कुछ चॉइस हो सकता है। अगर हम नॉर्मली डिसएग्री करते हैं किसी चीज को, तो वो जो नॉर्मल नहीं रहता है। इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है ना कि अगर हम बच्चे हैं और अगर हमसे बड़े कोई मजाक में भी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो बहुत मिसोजिनिस्ट है और बहुत घटिया नुमा है, तो भी आप उसको
वहां पे सबके सामने उसको कॉल आउट नहीं कर सकते हो, वरना तुम बहुत सेल्फिश हो जाओगे, तुम बहुत रूड हो जाओगे और तुम अपने से बड़े का इज्जत नहीं करते हो, ये हो जाओगे। लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स। तो साली है, ये तो आधी घरवाली है। भाई तुम साली से तो पूछो कि तुम उसकी आधी घरवाली बनना चाहती है कि नहीं। साली से तो पूछो कि वो चीज को ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तुम कभी भी किसी भी फैमिली फंक्शन में आके बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, मतलब इतना तो तुमको अकल होना चाहिए ना। और जब सामने से कोई साली कुछ डिसएग्री कर दी, तो अरे ये तो बहुत रूड है, मुंहफट है, ये है वो है। जैसे कि अगर हमें मान लो कि अगर सामने वाले इंसान को पसंद नहीं करती और मैं उसका पैर नहीं छूना चाहती हूँ, मैं पसंद ही नहीं करती, वो बहुत बड़ा मिसोजिनिस्ट आदमी है और मैं उसका पैर नहीं छूना चाहती, तो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डिसरिस्पेक्ट। भाई हम पैर उन्हीं के छूते हैं जो हमसे बड़े हों, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो हमारी नजर में अच्छे हों, जो रोल मॉडल हो, जिसको सच में यार अगर उनका पैर छू रहे हैं तो कुछ उनसे आशीर्वाद चाहिए। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं चाहिए जो खुद बहुत मिसोजिनिस्ट हो, एकदम चीप माइंडसेट हो। क्यों? मैं ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, भाई मुझे नहीं छूने हैं, मुझे नहीं छूने उन लोगों के पैर जो मेरे नजर में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो उनसे बड़े हों, बिल्कुल नहीं। और इस बात पे मेरे पेरेंट्स का बहुत अनहेल्दी से डिस्कशन हो जाता है कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुम संस्कारी नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। बट दिस इज नॉर्मल ना, दिस इज नॉर्मल, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। देन व्हाई दिस इज कॉल्ड कि तुम सेल्फिश हो, तुम एरोगेंट हो, तुम बहुत रूड हो। व्हाई? नहीं, मुझे उस इंसान से बात करनी, तो व्हाई आवर पेरेंट्स ऑलवेज फोर्स टू टॉक टू दैट पर्सन जो भी हमसे बड़े हैं कि अरे अरे जाके ग्रीट कर दो, जाके नमस्ते बोल दो, पैर छू लो, और अगर कुछ बोले तो ज्यादा कुछ बोलना मत, सुन के आ जाना। व्हाई? Why there is no healthy conversation? तुमको पता है यही सबसे शुरू होती है पीपल प्लीजिंग। ये पीपल प्लीजिंग हमारे अडल्टहुड में आती है और हमारा अडल्टहुड में हमें ऐसे लोगों से और ऐसे वर्क प्लेसेस से सराउंड करते हैं तो बहुत टॉक्सिक हो, और हम उससे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे हैं। हम किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, हम किसी के बात से डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले ऑफिस में अगर हमारी सैलरी रोकी हुई है या हमें कोई काम है या हमें छुट्टी लेनी है, तो हम लोगों को बॉस का तो बिजनेस माइंड सेट होता है, तो उनका ये रहता है कि अरे हम तो अभी घाटे में चल रहे हैं, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो इस मंथ तो सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं। और तुम जो अपना काम किए हो, बहुत अच्छे से काम किए हो, तुम अपने हक का सैलरी नहीं मांग सकते हो। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि तुम्हारा कंपनी लॉस में है। दिस इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। और सोचो तुम ये कहाँ से आ रहा है। लोग अपने ऑफिस में अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके बॉस को बुरा लग जाएगा, या उनका कंपनी लॉस में जा रहा है, या जो भी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा, फ्रेंडशिप में भी ये सब चीज आता है। हम टॉक्सिक फ्रेंडशिप को या टॉक्सिक रिलेशनशिप को जीने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार ये बंदा तो मुझसे प्यार करता है, ये बंदी तो मेरी दोस्त है, हम इसको किसी चीज में मना कैसे करते हैं। लाइक कोई भी फ्रेंड हो, अगर हमें किसी के साथ नहीं जाना है और उस टाइम मुझे काम है, तो फिर भी हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, तो फिर कोई फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है क्या कि अरे चल लो थोड़ा, मुझे काम है, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर तुम अपना काम छोड़ के उस फ्रेंड के साथ जाती हो क्योंकि तुम्हें उस फ्रेंड को हर्ट भी नहीं करना है, और तुम्हें ये नहीं पता कि वो फ्रेंड तुम्हारा यूज कर रही है या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड को ना नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को ना नहीं बोल पा रहे हो। तुमको समझ में आ रहा है कि वो लोग बुरा है, लेकिन तुम उसको ना नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम बुरे बच्चे कहलाओगे। क्योंकि हमें बचपन से नो बोलना नहीं सिखाया गया। हमें ये बोलना नहीं सिखाया कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जो तुम्हें हेल्दी नहीं लग रहा है, उसके लिए मना कर दो। नहीं, हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, चुप हो जाओ, सह लो, बर्दाश्त कर लो, बस। और ऐसा नहीं कि बस लड़कियों को, ये लड़कों को भी सिखाया गया है, और बहुत सारे लड़के भी ना नहीं बोल पाते हैं। तो ये हमारे अडल्टहुड, हमारे हमारे फ्रेंडशिप, हमारे रिलेशनशिप, हमारे वर्क सब में इफेक्ट करता है क्योंकि हमें नो बोलना नहीं आता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स या हमारे हमसे जो बड़े हैं वो गलत हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक रेस्पेक्ट और एक बाउंड्री हर रिलेशनशिप के साथ होना चाहिए। चाहे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस कलीग्स हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम्हारा खुद का फैमिली हो, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स हो, हर किसी के साथ तुम्हारा एक बाउंड्री जो होना चाहिए ना, एक रेस्पेक्ट का जो एक बाउंड्री, वो रहना चाहिए। हर रिलेशनशिप एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज के साथ आता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। तो एक बाउंड्री जो हम हमें दूसरों से अलग करता है, वो रहना चाहिए। देखो, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि रेस्पेक्ट और साइलेंस दो अलग अलग चीज है। तुम सामने वाले का रेस्पेक्ट कर रही हो, आई एग्री। तुमसे बड़े हैं, रेस्पेक्ट कर रही हो, आई एग्री। लेकिन सामने वाले अगर गलत बोल रहा है, अगर तुमसे बड़ा या तुम्हारे पेरेंट्स गलत बोल रहा है, तो उससे नो बोलो। उससे समझाओ कि तुम कहाँ पे गलत हो और तुम्हारी बातें मेरी लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहा है। हम तुम्हारे इस पॉइंट से अग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं। और सामने वालों को भी होना चाहिए कि अगर सामने वाला हमको मना कर रहा है किसी चीज के लिए, और सामने वाला अगर इस बात पे अग्री कर रहा है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो उसको भी समझना चाहिए। मतलब हम लोग को अगर बचपन से ये सिखाया गया है ना कि अगर तुम नो नहीं बोल सकती हो, तो तुम कुछ नो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती हो। मतलब
इस तरह से हमें बड़ा किया गया है कि अगर तुम नो नहीं बोल सकती हो, तो तुमको अगर कोई नो बोल रहा है, तो वो तुम्हें एज़ अ डिसरिस्पेक्ट लगना चाहिए। क्यों? क्या हमें इतना नॉलेज नहीं है कि अगर सामने वाला हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहा है, तो हमें मना कर सकता है कि नहीं, हम तुम्हारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते हैं। हमें उसका रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ना हमें ना लेना सिखाया गया है, ना बोलना सिखाया गया है, और इसकी वजह से हमारा जो पूरा जो टॉक्सिक नेचर होता है, वो निकल के बाहर आता है। हम फ्रस्ट्रेशन में बड़े लोग को ना नहीं बोलते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जब हमें कोई ना बोलता है, तो हमें वो मेरे ईगो पे लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ना बोलना नहीं सिखाया। बस नो, एक नो के चक्कर में हमारी पूरी जो लाइफ का सर्कल है, वो खराब हुआ पड़ा है, वो टॉक्सिक हुआ पड़ा है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हेल्दी कन्वर्सेशन क्या हो रही है। सामने वाला नहीं जानता कि उसका हेल्दी कन्वर्सेशन क्या हो रहा है। देखो, हम प्यार से डिसएग्री कर सकते हैं किसी चीज़ से, लाइक आराम से पोलाइटली कि मुझे आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और आज के बाद ये सब चीज़ें कभी मत बोलिएगा। या फिर मुझे नहीं जानना आपकी राय, प्यार से, ठीक। सब कुछ प्यार से हो सकता है, पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली, लेकिन नो बोलना आना चाहिए। प्यार से ही, रेस्पेक्टफुली ही नो बोल दो, आपका ये पॉइंट मुझे पसंद नहीं आया, डायरेक्टली। क्योंकि तुम्हारा पीस इंपॉर्टेंट है। आज की जनरेशन में अपना मेंटल हेल्थ सही रहना बहुत ज़रूरी है, और अपना जो माइंड ऑफ पीस है, वो रहना बहुत ज़रूरी है। शांति दिमाग में बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट सेइंग नो। बचपन से तुम नो बोलना नहीं सीखी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नो नहीं बोल पाओगी अपने लाइफ में, ठीक है? अब सीखो, पोलाइटली बोलो, नो नहीं पसंद है, आपकी बातों से डिसएग्री कर रहे हैं। देखो, इससे एक ही चीज़ होगा कि तुम बहुत सारे लोगों को लूज़ करोगी, जिसका बहुत ही फ्रजाइल ईगो है, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाएँगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कम लोग बचेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है ना। ये रिवील हो जाएगी कि तुम्हारे रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत रियल हो कि नहीं, देखो तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, देखो तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी यहाँ नहीं चल सकती, या तुम किसी रिलेशनशिप में हो, तो देखो तुम्हारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पसंद, तुम्हारा जो भी सोच है वो मुझे नहीं पसंद, और मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। वहीं पे समझ में आता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ वो बॉन्ड हो। पेरेंट्स तो हमारे ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें मना करते हैं प्यार से, अगर हम उन्हें कुछ समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं, वो नहीं समझते ये सब बातें, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, जो टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारे ज़िंदगी से फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। तो नो बोलना स्टार्ट करो चीज़ों पे, और सीखो, और ये भी सीखो कि अगर सामने वाला नो बोल रहा है तुम्हें, और सामने वाला अगर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है कहीं, और सामने वाला भी, हो सकता है यार, हम लोग कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं है जो हम लोग हमेशा सही रहेंगे, हम लोग भी कहीं गलत होंगे, तो सामने वाला जब आपको नो बोले, या सामने वाला जब तुम्हारे पॉइंट से डिसएग्री करे, तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगर तुम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर, क्योंकि अगर तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हो कि अगर वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करे, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा गलत ना ले, तो तुमको भी सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझना हो। तुम्हें भी नो लेना आना चाहिए। अगर सामने वाला तुम्हें नो बोल रहा है, अगर तुम्हारा ना सामने वाला तुम्हारे बातों से डिसएग्री कर रहा है, तो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए, तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि या दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, गुड, एक्सेप्ट करो उस बात को। तो खुद भी नो बोलो, और सामने वाला जब नो बोले उसको भी एक्सेप्ट करो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ताकि तुम खुश रह सको। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।